अब 8 साल में कोई इंग्लैंड जाएगा तो बुद्धिमान हो ही जाएगा, वहां इतना मौका मिलता है पढ़ने लिखने का। कैम्ब्रिज से पढ़े, कैम्ब्रिज वगैरह विश्वविद्यालय को देख के ये फीलिंग आती है कि काश हम भी यहाँ पढ़े होते। और विशेष रूप से वो बच्चे जो ऐसे कॉलेज में पढ़े हैं जिस कॉलेज में जाके बस कॉलेज में जाते थे टीचर नाम का प्राणी नहीं होता था, बस कॉलेज जाना है, कभी कभी तफरी करने के लिए जाना है। हाँ, बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे जीजा भाभियां होंगी, वहां पर जाना है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं उसका। उसके बाद आप किसी बढ़िया विश्वविद्यालय में जाके 2 दिन गुजारे तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा गैप है एजुकेशन की कल्चर में। तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड तो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन एक दौर में रही हैं, ये उसी दौर की बात है। ये वहां पढ़े तो पढ़ते पढ़ते बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। उसके बाद फिर ये भारत वापस आए और इस बीच में आईसीएस का एग्जाम दिया, आईसीएस पास हो गए। आईसीएस में पास होकर ये जो बड़ौदा राज्य था उसकी नौकरी में चले गए। तो वहां के आईएएस समझ लीजिए, बड़ौदा राज्य में, मतलब बड़ौदा काडर में आईएएस समझ लीजिए, ठीक है। और वहां 10 साल तक इन्होंने काम किया, तो कलेक्टर जैसी नौकरियां कुछ इन्होंने निभाई वहां पर। तब सोचिए कोई व्यक्ति पढ़ने में इतना अच्छा है, कैम्ब्रिज में पढ़ के आया है, फिर कलेक्टर हो गया है। बड़ौदा में 10 साल रहते रहते इनका पढ़ाई लिखाई में और इंटरेस्ट पैदा हो गया, दर्शन पढ़ने में, विशेष रूप से भारतीय दर्शन पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ गया। और जैसे भारतीय दर्शन पढ़ना शुरू किया, इनको लगने लगा कि अब जाके जीवन का सार मेरे हाथ में लगा है। इनको ये फील होने लगा। फिर उस समय स्वाधीनता संग्राम शुरू ही हुआ था, इनको भी लोगों ने उकसाया कि भाई तुम इतने समझदार अच्छे हो व्यक्ति, तुम नहीं आओगे तो देश को कौन आगे बढ़ाएगा। तो ये भी कूद गए स्वाधीनता संग्राम में। और वो जो बंगाल विभाजन का दौर था उस समय, बंग भंग के समय एक्टिव हुए और 1908 में गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद चीजें अलग तरीके से समझ में आती है व्यक्ति को। गिरफ्तारी के पहले तो आजादी बड़ी रहती है। अभी जो 4 मुजरिम हैं जिनको फांसी होने वाली है, उस समय जो हरकतें कर रहे थे, अब देखिए छनपटाहट कि किसी तरह से 2 दिन और खींच लें, 4 दिन और खींच लें, ये सब चल रहा है। जेल में होना मजाक छोड़ना है, सारी स्वाधीनताएं खत्म हो जाएं, इतना मुश्किल काम है। 1908 में गिरफ्तार हुए। कुछ बातें इतिहास पर्दा डाल के रखता है, तो मैं ही पर्दा में रखूं तो ठीक है। 1910 में छूट गए। अब ये मत पूछना क्यों छूट गए, क्योंकि अपराध साबित नहीं हो पाया। तो भारत में ना अपराधी ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है, न्याय व्यवस्था को लेकर। सारे अपराधी बोलते हैं मुझे न्याय व्यवस्था पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी फेल होंगे ये लोग और मैं बच जाऊंगा। जब छोटे ओवैसी ने स्पीच दी, हेट स्पीच दी कुछ साल पहले, आपने सुना ही होगा, तो उसके बड़े भाई ओवैसी जो हैं वो फिर भी लॉ की अच्छी पकड़ रखने वाला आदमी है। उसका एक इंटरव्यू हुआ यही आपकी अदालत में, तो एंकर ने पूछा रजत शर्मा ने कि आपके छोटे भाई ने ऐसा भाषण दिया, आपको खराब नहीं लगता है, कितना बड़ा देशद्रोह ये वो फलाने का ना। बोले मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, मामला अदालत में है और मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। बोले क्या विश्वास है? बोले मुझे पूरा विश्वास है। वो वीडियो डॉक्टर्ड है, वो वीडियो ओरिजिनल नहीं है, किसी ने उसको बना के पेश कर दिया है, वो गलत वीडियो है। और मुझे देश की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेगी कि वीडियो गलत है। वो सही साबित हुआ लगभग। और अभी कल क्या किया, अनुराग ठाकुर ने वही स्टेटमेंट दोहरा दी है बिना उसका रेफरेंस दिए। उनसे किसी ने पूछा आपने नारा लगाया था देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, तो वो नहीं मैंने नहीं लगाया था, वीडियो डॉक्टर्ड है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मामला अदालत में है और मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अब तो मुझे इस वाक्य से खौफ हो जाता, कोई कहे मुझे कानून व्यवस्था पूरा विश्वास है, मुझे उस पर भरोसा नहीं होता उसके बाद कि ये जो बोल रहा है ना ये कुछ गड़बड़ आदमी है, ऐसी बात बोल रहा है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था इस केस में भी। कुछ नहीं, एक गवाह की मौत हो गई बाई चांस, जो प्रोसिक्यूशन का गवाह था, मतलब जो इनके खिलाफ गवाही देने वाला व्यक्ति था राज्य की ओर से, पता नहीं कैसे उसकी हत्या हो गई। हो जाता है, ऐसे क्या है। और फिर एक संयोग ही था कि जो व्यक्ति जज था इस मामले में वो आईसीएस में इनका बैचमेट था। ये भी संयोग की बात है, कोई खास बात नहीं है।
जो भी हुआ, बहरहाल जो भी हुआ, हम शक नहीं कर सकते। इतने महान व्यक्ति पे शक करना खुद छोटा हो जाना है, हम शक नहीं करेंगे। मैंने तो रेफरेंस से बताया कि ऐसी बातें कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए एकदम। बहरहाल 10 में छूटे तो लोगों ने कहा आओ आंदोलन के लिए, बोले अब नहीं, अब हो गया आंदोलन। तो जो ये 1 साल जेल में रहे, जेल में इनको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अनुभव हुए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए, और रहस्यात्मक को बोलते हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंस। दर्शन में इन दोनों का एक ही मतलब होता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कह लीजिए या मिस्टिकल एक्सपीरियंस कह लीजिए, हिंदी में रहस्यवाद जिसको बोलते हैं, और स्पिरिचुअल के लिए आध्यात्मिक अनुभव कह देते हैं, इसकी मतलब एक ही होता है। अब क्योंकि वो ना मुझे हुआ ना आपको हुआ, इसलिए समझ तो पाएंगे नहीं उसको। जिनको होता है वो भी समझा नहीं पाते हैं। जैसे कबीरदास को हुआ, कबीर ने कहा गूंगे का गुड़ है, गूंगा आदमी है, गुड़ चाट लिया, लिखना नहीं जानता, पहले बता रहा हूँ, कई मूर्ख बच्चे बोलते कि लिख के बता दे, तो गूंगा आदमी है, गुड़ चाट लिया है, गुड़ पहली बार चाट के बोरा गया है एकदम, इतना चाटा गुड़, उसके बाद लोगों को बताना चाह रहे कि आज मैंने क्या चाटा है, मजा आ गया, इतना बढ़िया टेस्ट था। तो लोगों ने कहा क्या है बताओ ना, गूंगा बता ही नहीं पा रहा बेचारा, ऐसे ऐसे बात निकाल रहा है, लेकिन वो सेंस क्लियर नहीं हो पा रही। इसलिए कबीर ने कहा कि रहस्यात्मक अनुभव जो है गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा गुड़ खाने के बाद कितनी भी कोशिश करे बता नहीं पा रहा कि कैसा अनुभव था, वही स्थिति होती है। और ये बात दुनिया के सारे रहस्यवादी कहते हैं कि इसको बताया नहीं जा सकता।